है ना। हाँ, बात क्लियर हो गई भाई। ठीक है भाई, वहां लिखते थे कैटेगरी, कैसे लिखते थे, ऑल 5 अलाइक, फिर 4 अलाइक 1 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, ऐसे कैटेगरी बनाएगा तू सारी की सारी, वो भी कर सकता है। और अब आगे इसमें तू खुद लिख लियो, है ना, कर लेगा अब तो खुद, मैंने तो सिर्फ हिंट दे दिया भाई। क्लियर है बात। चलिए अब शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। मैं लगभग 7 मिनट लेट हो गया हूं, कोई बात नहीं, आई एम 7 मिनट लेट, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। सो वी स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये सब चीजें बात करते हैं। एक बात मैं अक्सर जब पढ़ता था, इतनी बारीकी से भी सब भी सोचता था कि शब्द स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा जाता है, सिर्फ लाइन क्यों नहीं लिखा जाता, सिर्फ लाइन क्यों नहीं लिखा जाता, सिर्फ लाइन क्यों नहीं लिखा जाता। वाई वी ऑलवेज राइट स्ट्रेट लाइन, बुक्स में भी स्ट्रेट लाइन लिखा है, लाइन लिख दे भाई, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जाता है, लाइन लिख दें चैप्टर में। 3D में भी ऐसे लिखा है स्ट्रेट लाइन, 2D में भी स्ट्रेट लाइन, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, ऐसे थोड़ी होती है लाइन। ठीक है, हाँ, तो सरल सीधी रेखा, सरल रेखा लिखते हैं उसको, सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है भाई, तो ऐसा क्यों होता है, असल में क्या है, अगर मैं लाइन को परिभाषित करूं एक दूसरी तरीके से, कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली सबसे कम लेंथ की जो कर्व होती है वह स्ट्रेट लाइन होती है। कहीं पर भी अगर ऐसे परिभाषित करूं, जैसे प्लेन में अगर 2 पॉइंट लिए, उनको जोड़ने वाली स्ट्रेट जो लाइन होगी, सबसे छोटी लेंथ की लाइन, छोटी लेंथ की कर्व, वो एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। अगर मैं एक स्फेयर ले लूं, स्फेयर, तो पहली बात तो मेरे को ये समझ में है कि लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, जरूरी नहीं है, तभी बार बार स्ट्रेट लाइन लिख रहे। फिर मेरी ये बात वहां से थोड़ी ज्यादा, मतलब हो सकता है मे बी रॉन्ग, लेकिन फिर मेरी ये बात वहां से ज्यादा अच्छी से समझ में आई जब मैंने क्लास 7th 8th में पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन, लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस, वहां स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा था, उसने ये नहीं लिखा था इक्वेटोरियल स्ट्रेट लाइन, इक्वेटोरियल लाइन लिखा था। क्योंकि स्फीयर के ऊपर अगर 2 पॉइंट ले लें और उन्हें सबसे छोटे लेंथ की कर्व से जोड़ें, तो वो एक ग्रेट सर्कल का आर्क आती है, एक आर्क आती है, एक कर्व आता है, उस केस में वो एक लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी, लेकिन वो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट नहीं होगी। तो लाइन सेगमेंट्स में नॉट ऑलवेज बी स्ट्रेट, बट व्हेन दे आर ड्रॉन on a plane they become straight. That is why we write the word straight line, so that we denote the concept that all these lines that we're considering are on the xy plane. Is this clear? Line is also curve, line is also a curve, of course line is a curve, line is a special type of curve. ठीक है, line is also a curve. बात समझ में आई, तो आपको यह तो समझ में आना चाहिए कि लाइन्स आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, प्रोवाइडेड वी डिफाइन line segment as the curve of shortest length that joins 2 given points in space, 2 given points on any given surface, I must say. ठीक है भाई, बात क्लियर हुई भाई। तो अब यह समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा जाता है, यह शब्द स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा जाता है ना, लाइन शब्द क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक, दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम की इजाद क्यों हुई। कोऑर्डिनेट सिस्टम की इजाद हुई बेसिकली टू डिनोट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन या किसी जगह की पोजीशन डिनोट करने के लिए। ठीक है, डिनोट करने के लिए अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिकम्स अ कर्व, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट बिकम्स अ कर्व। बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो, एक कर्व बन जाएगा, अगर वो कंटिन्यूस कलेक्शन है तो एक कर्व बन जाएगा। तो लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, बट एवरी कर्व इज नॉट अ लाइन, है ना भाई। हाँ, पर कर्व किसी भी, कोई भी आप लकीर ड्रॉ कर दो कर्व बन जाता है। तो लाइन अगर तुमने सीधी ड्रॉ कर दी तो वो भी तो कर्व ही है, तेरे हिसाब से कर्व क्या होता है, सर ऐसे ड्रॉ करें ना, सर वो कर्व होता है, अबे सीधा ड्रॉ कर दे तो भी तो कर्व ही होएगा। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं बता रहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम की इन्वेंशन क्यों हुई, टू टेल द एग्जैक्ट
लोकेशन ऑफ अ प्लेस। जैसे मान लो ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, अब एरोप्लेन जब उड़ रहा है नीचे कंट्रोल टावर भी होता है ना। वो मूवी भी है, वो कौन सी मूवी है, लाल बटन दिख रहा सामने, दिख रहा, हाँ दबा दिया दबा दिया, नहीं दबाना था, याद आया। तो नीचे एक कंट्रोल टावर भी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी है। अब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूछ रहा है पायलट से कि आप कहां पर हैं, वेयर व्हाट इज योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो क्या करता है वो, ये थोड़ी ना बताएगा कि मैं अभी अभी गंदे नाले के ऊपर सो रहा हूं, वहां 4 भैंसें नहा रही थी और गंदे नाले के साथ में ही थोड़ा दूर चल के एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, वहां 3 लड़कियां और 2 लड़के डोंगा लेकर, पत्तल लेकर, ऐसा लग रहा था भीख मांगते वैसे लग रहे थे, लेकिन हां ऐसा लगा कि वो गोलगप्पे खा रहे हैं, बस मैं वहीं से गुजरा हूं अभी। क्या वो ऐसे बताएगा अपनी पोजीशन? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं बताएगा कि भैया नीचे वो गंदे नाले में 4 भैंसें नहा रही थी, मैं वहीं से गुजरा हूं बस अभी, और उसके आगे गोलगप्पे की रेडी लगी पड़ी, जाके देख लो वहां पे 3 लड़कियां और 2 लड़के गोलगप्पे खा रहे। ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो अभी जैसे कि मान लो दुश्मन देश ने हमला कर दिया है ना, एक स्पाई भेजा गया, पूछा गया दुश्मन सेना की पोजीशन क्या है। सर वहां जो काली का मंदिर है ना सर, उससे आगे चल के थोड़ा लेफ्ट में चल के एक रेत का टीला है, और रेत के टीले के पास से 100 मीटर दूर पर सर दुश्मन की सेना है। अब वो कहे हमने तो कभी नहीं देखा मंदिर, कहां है वो और कहां वो रेत का टीला, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर जगह पोजीशन बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं एक एक चीज, हम 2 स्ट्रेट लाइंस ले लेते हैं। ये मान लो 2 लोहे के तार हैं, 2 लोहे के तार हैं, ठीक है, 2 लोहे के आयरन वायर्स हैं, और थोड़ी मतलब लचीली वायर्स नहीं है, मतलब पूरा एकदम सॉलिड वायर है। सरिया मान लो, एक लोहे का सरिया ये, एक लोहे का सरिया ये, आयरन रॉड अंग्रेजों और हमारे यूपी बिहार वाले सरिया है ये, एक ये सरिया है एक ये सरिया, दोनों को हमने वेल्ड कर दिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यह जो सरिया है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि यह सरिया क्या हो सकता है, यह सरिया छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करो, इसको जहां पर भी ग्राउंड पर रख दोगे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज आवर रेफरेंस पॉइंट। और मान लो अब ये करता है, नीचे जो जमीन पर आपने सरिये को रख दिया, इसने पूरी जमीन को कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। अब जब 4 हिस्सों में बांट दिया, इसलिए हर हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। 4 हिस्सों में जैसे हम प्लेन पर रखते हैं, ग्राउंड पर रखते हैं, एक ग्राउंड को 4 हिस्सों में बांट देता है, हर हिस्से को क्वाड्रेंट बोला जाता है।